सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम धर्मात्मा निषाद है। मैं जनपद महाराजगंज के विधानसभा पनियरा के एक छोटे से गांव नरकड़हा बाजार का रहने वाला हूं, लेकिन मूल रूप से मेरी कहीं ना कहीं सक्रियता संत कबीर नगर जिले के विधानसभा मैदान में सात पार्टी के प्रदेश सचिव के रूप में कार्यरत था, अभी भी हूँ। फिलहाल पार्टी से बगावत कर रहा था। इसमें फिर एक बार नारा दिया जाता है, सरकार बनाओ अधिकार पाओ। उस नारे को भी कहीं ना कहीं डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने झुठलाने का कार्य किया। उसमें अपने दूसरे वाले बेटों को भी सेट कर देते हैं, विधायक बना देते हैं चौरी चौरा से, और उसके बाद निषाद आरक्षण धरा का धरा रह जाता है। डॉक्टर संजय निषाद समाज को गुमराह करके अपने मलाई के लिए सिर्फ अगर चुनाव लड़ सकते हैं, हम तो समाज हित में काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी चाहेंगे तो डॉक्टर संजय निषाद जी मौका दे सकते हैं। उस पार्टी को हम उस ऊंचाई पर लेकर के गए हैं, तो हम तो यही कहेंगे डॉक्टर संजय निषाद जी अगर अपने बेटे को चुनाव लड़ा सकते हैं, तो हम जैसे काम कार्यकर्ता को भी तो लड़ा सकते हैं। संजय निषाद जी के खिलाफ आप इतना बयानबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ आग बोल रहे हैं, ऐसे में आप उनके पार्टी से उम्मीद भी कर रहे हैं कि अगर वो मौका देते हैं तो उन्हीं की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। क्या आप उनकी पार्टी के साथ अभी रहना पसंद कर रहे हैं? पार्टी उनकी थोड़ी, हमारा पार्टी किसी की बपौती नहीं। नमस्कार, देख रहे हैं आप पीकेएस न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं धर्मात्मा निषाद जी, जिनका नाम इस समय काफी चर्चा में बना हुआ है। इनका परिचय इन्हीं से हम जानते हैं। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम धर्मात्मा निषाद है। मैं जनपद महाराजगंज के विधानसभा पनियरा के एक छोटे से गांव नरकड़हा बाजार का रहने वाला हूं, लेकिन मूल रूप से मेरी कहीं ना कहीं सक्रियता संत कबीर नगर जिले के विधानसभा मैदान में रही है, क्योंकि वहाँ हमारा ननिहाल है, तो बचपन हमारा वहीं पर बीता है। और मैं निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव के रूप में कार्यरत था, अभी भी हूँ। फिलहाल पार्टी से बगावत कर रखा हूँ किन्हीं मुद्दों को लेकर के, सामाजिक मुद्दों को लेकर के। अभी तक पार्टी ने हमें निकाला नहीं है, लेकिन हमने त्याग पत्र दे दिया है डॉक्टर संजय निषाद जी को। जैसा कि आप बता रहे हैं कि संजय निषाद जी के साथ इन्होंने कार्य किया, लेकिन पार्टी से बगावत कर चुके हैं और इस्तीफा भी दे दिए हैं, लेकिन अभी निकाले नहीं गए हैं। लेकिन जो बगावत आप किए हैं, बगावत का कोई कारण तो होगा? बगावत का कारण सर यही रहा है कि निषाद पार्टी से पहले निषाद पार्टी का संगठन हुआ करता था राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद, जिसके संस्थापक अध्यक्ष थे डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी। 2015 में कसरौल कांड होता है। उस कसरौल कांड में डॉक्टर संजय निषाद जी के साथ साथ 37 आंदोलनकारी जेल जाते हैं, और 302 के फर्जी मुकदमे में उन सभी आंदोलनकारियों को डॉक्टर संजय निषाद जी समेत जो है फंसा दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी दिल्ली आते हैं। एक सिंचाई विभाग का गेस्ट हाउस है, वहाँ पर हमारी उनसे मुलाकात होती है। उसके बाद हम दिल्ली छोड़ करके आते हैं, उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं इनके साथ। मैं उस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वार्ड कोऑर्डिनेटर हुआ करता था जमपुरा विधानसभा का, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ की सारी महत्वाकांक्षाओं को भूल करके, अपने महत्वाकांक्षाओं को त्याग करके समाज के लिए, सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ने के लिए मैंने जो है उत्तर प्रदेश के लिए रुख किया, निषाद पार्टी और निषाद समाज के लिए कार्य करना स्टार्ट किया। तब से मैं जो है 2015 में संगठन होता है, 2016 में पार्टी बनती है। 16 से लेकर आज तक निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव के रूप में कार्य कर रहा था। उसी बीच जो आपने कहा कि पार्टी से निकालने और बगावत करने की बात कहाँ से आई, तो निषाद समाज का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा था निषाद आरक्षण, जिसको लेकर के पार्टी हाईलाइट हुई। डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हाईलाइट हुए और कई लोग सांसद विधायक बने निषाद समाज के नाम पे, निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और निषाद पार्टी के वफादार सिपाहियों के दम पे। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, डॉक्टर संजय निषाद जी और उनका परिवार मजबूत होता गया, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और समाज कमज़ोर होता गया। निषाद आरक्षण को डॉक्टर संजय निषाद जी और डॉक्टर संजय निषाद जी का परिवार भूल करके सिर्फ और सिर्फ अपने मलाई के लिए और अपने परिवार के लिए जब काम करने लगे, तो हमें कहीं ना कहीं लगा इस चीज़ का हमें आवाज़ उठाना चाहिए और विरोध करना चाहिए, ताकि समाज को पता चल सके कि वह व्यक्ति समाज के लिए नहीं, अपने लिए कार्य कर रहे हैं। अभी अभी आप बताए हैं कि निषाद आरक्षण मेन मुद्दा रहा है। आप बगावत जो किए हैं, कितना दिन पहले बगावत किए हैं? बगावत हमारा जो है बीच बीच में कई बार हुआ है। बीच में मुझे मना लिया गया था, एक बार मैं नाराज़ हुआ था, जो है 2022 के पहले की बात है, कि सर जो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने 2018 में कहा था भी हम सपा के सांसद हैं, हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग रहेंगे केंद्र में और राज्य में दोनों में उसकी सरकार होगी, तो हमें आरक्षण मिल जाएगा। फिर 2019 में गठबंधन होता है भारतीय जनता पार्टी से। फिर हम लोग सवाल करते हैं कि सर अब तो केंद्र और राज्य में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, आपके बेटे सांसद भी हैं, अब तो आरक्षण हमारे समाज को मिल जाना चाहिए। उस दौरान भी फिर बरगलाने लगते हैं, कहते हैं अभी पहले हमें मजबूत होना पड़ेगा, उस लायक बनना पड़ेगा,
तब हमें आरक्षण मिलेगा। अभी मान लो हमारे लोकसभा में सांसद हैं, लोकसभा में आवाज़ उठा रहे हैं, विधानसभा में भी हमारे विधायक होने चाहिए, तब आवाज़ उठाएंगे। फिर हम लोग शांत हो जाते हैं। 2022 में फिर एक बार नारा दिया जाता है, सरकार बनाओ अधिकार पाओ। उस नारे को भी कहीं ना कहीं डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने झुठलाने का कार्य किया। उसमें अपने दूसरे वाले बेटों को भी सेट कर देते हैं, विधायक बना देते हैं चोरी चौरा से, और उसके बाद निषाद आरक्षण धरा का धरा रह जाता है। किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी डिबेट में वो आरक्षण के नाम पे ना बोल करके अपने बेटे, अपने परिवार, अपने कहीं न कहीं मलाई के लिए सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं। इसलिए हम लोग कहीं न कहीं उनसे दूरी धीरे धीरे बनाना स्टार्ट कर दिया। आपका जो सोशल मीडिया पे पोस्ट आते हैं उसमें भावी विधायक मेहदावल कई बार पोस्ट में डाला गया है। मेहदावल से क्या आपकी विधानसभा की तैयारी है? जी, दरअसल मैंने आपको पहले भी बताया कि मेहदावल में सक्रियता हमारी ज़्यादा रही है। 2017 से लगातार जो है राजनीतिक सक्रियता मेहदावल में ही रही है। और पैदाइशी भी मैंने कहा प्रारंभिक शिक्षा 5 तक हमारी जो है वहीं ननिहाल है हमारा मेहदावल में, एक बरईपुर गांव है, वहीं से हमारी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई है। तो ज़्यादा सक्रियता वहीं रहती है। तो क्षेत्र में जो है युवाओं के साथ और जो है बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त है। क्षेत्र में जो भी कहीं न कहीं दिक्कतें परेशानियाँ होती हैं, सक्रियता रहती है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है कि किसी व्यक्ति का काम मेरे वजह से अगर हो जा रहा है तो उस चीज़ को मैं करने के लिए तत्पर रहता हूँ। उसी में जो समर्थक हैं हमारे वो चलाते हैं, और समर्थकों का जो है प्यार हमें अगर मिल रहा है तो समर्थकों के प्यार और उनके सहयोग से बिल्कुल चुनाव लड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डॉक्टर संजय निषाद समाज को गुमराह करके अपने मलाई के लिए सिर्फ अगर चुनाव लड़ सकते हैं, हम तो समाज हित में काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते हैं? किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? वो तो पार्टी तय करेगा कि किसको लड़ाना है। डॉक्टर संजय निषाद जी चाहेंगे तो डॉक्टर संजय निषाद जी मौका दे सकते हैं। उस पार्टी को हम उस ऊंचाई पर लेकर के गए हैं, तो हम तो यही कहेंगे डॉक्टर संजय निषाद जी अगर अपने बेटे को चुनाव लड़ा सकते हैं तो हम जैसे एक आम कार्यकर्ता को भी तो लड़ा सकते हैं। यही तो दिक्कत है उस व्यक्ति के अंदर कि वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ परिवार मोह में फंस गए हैं। नहीं तो हमसे पहले छोड़िए हम क्या चुनाव लड़े, हमारे जो वरिष्ठ हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारे रविंद्र बड़ी निषाद जी हैं, बाबू राम निषाद जी हैं, ऐसे कई बहादुर निषाद जी हैं जो वरिष्ठ लोग हमारे हैं, उनको मौका ये लोग नहीं दे रहे हैं, तो हमें क्या मौका देंगे। हालांकि मुझे किसी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है। मैं अपना ग्राउंड खुद तैयार करूंगा। जिस पार्टी को लगेगा कि धर्मात्मा निषाद जीतने लायक प्रत्याशी है, वो पार्टियां स्वयं हमारे पास आएंगी। हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें जनता के पास जाना है, जनता को मनाना है, जनता के लिए कार्य करना है, ना कि किसी पार्टी के आगे पीछे घूम के हमें परिक्रमा करना है। संजय निषाद जी के खिलाफ आप इतना बयानबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ आग बोल रहे हैं, ऐसे में आप उनके पार्टी से उम्मीद भी कर रहे हैं कि अगर वो मौका देते हैं तो उन्हीं के पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। क्या आप उनके पार्टी के साथ अभी रहना पसंद कर रहे हैं? पार्टी उनकी थोड़ी है महाराज, पार्टी किसी की बपौती नहीं है। पार्टी हम जैसे हजारों युवाओं ने खून पसीना सींच करके पार्टी को इस लेवल पर पहुंचाया है, ना कि डॉक्टर संजय और डॉक्टर संजय का परिवार। डॉक्टर संजय निषाद एक चेहरा थे, ठीक है। जैसे मान के चलिए 2011 में अगर टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तो केवल धोनी ने अकेले नहीं जिताया था, उसमें गौतम गंभीर, हरभजन सिंह, युवराज सिंह और जाहिर खान जैसे सरीखे लोगों का योगदान रहा है। कहा जाए तो टीम के 15 खिलाड़ी जो सिलेक्ट होते हैं सभी का जो है योगदान रहता है, लेकिन वर्ल्ड कप उठाने का पहला मौका उसी को दिया जाता है जो कैप्टन होता है। तो डॉक्टर संजय निषाद मंत्री इसलिए बने हैं क्योंकि वो निषाद समाज के समय कैप्टन है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की जनता को लग जाएगा कि डॉक्टर संजय निषाद और निषाद समाज के कैप्टन नहीं रहेगा, वही भारतीय जनता पार्टी इनको कहीं ना कहीं उस गद्दी से फिर फर्श पे लाने का कार्य करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, इनको अगर टिकट दिया है तो उन लोगों ने ये समझ करके दिया था कि निषाद समाज इनके साथ है। जिस दिन सभी पार्टियों को लगना शुरू हो जाएगा डॉक्टर संजय निषाद के साथ निषाद समाज नहीं है, अब दूरी बना रहा है, यह व्यक्ति कहीं ना कहीं सिर्फ अपने परिवार और अपने लिए कार्य कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियां इस व्यक्ति को खुद छोड़ देंगी। तो हमें, और रही बात उम्मीद लगाने की, तो उम्मीद हम इनसे थोड़ी लगाने, हमने निषाद पार्टी को कहा है। निषाद पार्टी इनकी अकेले की नहीं है, निषाद पार्टी हम सभी कार्यकर्ताओं की है। जिन लोगों ने कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक दिन भी समय दिया है, उन सभी लोगों का इसमें योगदान है।